जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जैसा कि जानते हैं वर्तमान समय में ये कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से सभी प्रकार के शिक्षण कार्य से बंद है, यानी कि ऑफलाइन क्लास सब बंद है। तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो जो नाजायज़ उसका डाटा जो बर्बाद करते हैं, तो वो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो कुछ अगर पूरा नहीं तो कुछ सही पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। ऐसा ही झुट्टो जो है से कि एमबी बर्बाद करते रहते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वर्ग 10 क्लास 10 का वर्ग 10 का सप्तम पाठ संस्कृत का सप्तम पाठ है, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका को आज हम लोग पढ़ेंगे और इस लेसन में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मैं पढ़ूंगा जहां तक मुझे आता है, यह संस्कृत है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने आ रहा है, ऐसा नहीं है, आपको भी दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग सुनिए, मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का भी प्रयास करूँगा। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप सभी कोई मन लगा करके सही तरीके से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा, सिर्फ श्लोक को सुनने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि बहुत कम एमबी में हम लोग जो है ऐसे कि वीडियो को बना करके आप लोगों के पास भेजें, ताकि आपका भी ज़्यादा एमबी ना कटे वीडियो देखने में। कह रहा है कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग अंश विशेष अध्याय 33-40 रूपाया विदुर नीति संकलिता। करा यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष से रूप विदुर नीति से संकलित है। यह विदुर जी के नीति मतलब क्या होता है, अपना विचार से संकलित है। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। चित्त मतलब होता है मन की शांति के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। कौन? करा युद्धम आश्रम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नानाम नीति विषयकानाम पृच्छति तेषां समुचितमुत्तरं विदुरो ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरत्नम विदुरनीति इयमपि भागवद्गीते महाभारतस्यंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कराए कि मन की शांति के लिए धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त मतलब मन, चित्त मतलब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। किनको? धृतराष्ट्र को। ध्यान दीजिएगा, धृतराष्ट्र कुछ अपने मन को शांत करने के लिए विदुर जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, और विदुर जी उनका उत्तर बिल्कुल शांति भाव से क्या करते हैं, देने का प्रयास करते हैं। और यही जो प्रश्न उत्तर होता है धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में, यही एक क्या बन जाता है, एक ग्रंथ बन जाता है। एक क्या बन जाता है बेटा? एक ग्रंथ बन जाता है। उत्तर विदुर देते हैं, वही प्रश्न उत्तर ग्रंथ विदुर नीति कहलाता है। और ये जो बेटा जो मेरा ये जो एक प्रश्न बनता है, यही क्या कहलाता है, विदुर नीति है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता रखता है। आइए अब हम लोग इसमें जितने भी श्लोक हैं जो धृतराष्ट्र और विदुर जी इसमें उत्तर देते हैं, और धृतराष्ट्र क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। वो इसलिए प्रश्न करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि अपने चित्त के शांति के लिए। आप देखे हो ना, कभी कभी अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने मन को शांति करने के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी बातें करने लगते हैं। कभी परिवार के कोई किसी सदस्य के साथ बात करने लगते हैं, तो कोई जो है से कि किसी और से भी बात करने लगता है। मन को शांति करने के लिए क्या होता है, बतियाना, मन को शांति करना, यानी कि हर लोग जो ऐसे कि अपने अपने स्तर से बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से बात करे, चाहे जहां भी बात करे, या घर की महिलाओं को आपने देखा होगा
कि महिलाएं भी अपने मन को हल्का करने के लिए क्या करती हैं, दिन भर काम करने के बाद में जो ऐसे थोड़ा देर के लिए कहीं दूसरे के घर भी जा करके या अपने घर के पास में ही कुछ और महिलाएं आकर के बैठ जाती हैं और वहाँ पे जो है से कि बात होना शुरू होता है और सभी लोग आपस में बतियाते हैं और बतियाने के दरमियान में ऐसा लोग महसूस करते हैं कि नहीं चलो अब मन मेरा थोड़ा सा यहाँ आने से शांत तो हुआ। बहुत दूर दूर के कहानी, चाची, मैया, दीदी, भैया, भाभी, भौजी इत्यादि ये सभी का कहानी जो ऐसे उस बातचीत के अंदर में आता है। तो यहाँ पे यही बात मतलब मन को शांत करने के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर जी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उस समुचित उत्तर विदुर जी क्या करते हैं, धृतराष्ट्र को देते हैं। और यही जो है ये प्रश्न और उत्तर जो होता है एक ग्रंथ, स्वतंत्र ग्रंथ बन जाता है जिसको विदुर नीति कहा जाता है। आइए सबसे पहला श्लोक है, करायस्य कृत्यम न विद्यन्ति सित्तमुष्णम भयम रति समृद्धि रस्य मृद्धिर्वा सा वै पंडित उच्यते। कराय की विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ के इस श्लोक द्वारा विदुर ज्ञानी जन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति शीत, उष्ण, भय, आनंद, समृद्धि और असमृद्धि से प्रभावित न होकर अपने कार्य को संपन्न करता है वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। कहने का तात्पर्य है कि जो हर स्थिति में समभाव रखता है वही वास्तव में क्या होता है, पंडित कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, कहने का मतलब हुआ कि जैसे अब आपके सर पर अगर एग्जाम आ जाए तो एग्जाम आने से क्या हो गया कि मतलब हम एकदम जो ऐसे कि चैन बेचैन हो जाए, नहीं, हम अपने आप को धैर्य बनाए रखेंगे और ईमानदारी से जो ऐसे क्या करेंगे, तैयारी करने का प्रयास करेंगे। जब तक हम लोग धैर्य नहीं बनाएंगे ना तो हम लोग का जो पढ़ा हुआ भी चीज है वो सब क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। तो विदुर जी यहाँ पे कहते हैं कि देखिए विद्वान वही है, पंडित वही है जो शीत में अर्थात ठंडा के दिन में भी अपने आप को धैर्य बनाए रखता है, उष्ण मतलब गर्मी में भी वो ज्यादा नहीं घबराता है, उसको ज्यादा भय नहीं होना चाहिए, आनंद में ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ज्यादा उल्लास भी इंसान को खतरनाक कर देता है, समझ में आया ना। ज्यादा जब उल्लास मनाइएगा, ज्यादा खुशहाली मनाइएगा तो उसमें भी आपको क्या हो जाएगा, आप बर्बाद हो सकते हैं, आपका बना हुआ काम भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। समृद्धि और असमृद्धि से प्रभावित ना होकर मतलब देखिए अगर आपके पास में धन आ गया तो आप ज्यादा अकबकाइए नहीं। ऐसा नहीं कि दौलत आ गया, धन आ गया, पैसा आ गया तो अब तुरंत जो है से कि अकबकाना शुरू कर दिए, तो आप एक पंडित कहलाने का अधिकारी नहीं है। पंडित का मतलब यहाँ पे वो पंडित जी नहीं जो पूजा कराते हैं। पंडित का मतलब यहाँ पे कहने का हुआ कि पढ़ा लिखा हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, वो पंडित कहलाने का अधिकारी है। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है बेटा, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है वो पंडित कहलाने का अधिकारी है। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि जो भी पढ़ा लिखा इंसान होगा वो पंडित कहलाएगा। लेकिन अगर वो शीत में, गर्मी में या बरसात में किसी भी समय में अपने आप को धैर्य बनाए हुए रहता है, चाहे वो जितना ज्यादा से ज्यादा खुशी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा गम मिल जाए, फिर भी अपने आप को धैर्य बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, पंडित कहलाएगा। तो यहाँ पे विदुर जी सही तरीके से कहते हैं, यस्य कृत्यम न विद्वन्ति शीतमुष्णम भयम रति, मतलब किसी भी प्रकार के बाधा से जो इंसान न डरता हो वही इंसान क्या कहलाने का अधिकार रखता है, पंडित कहलाने का अधिकार रखता है। तो ये पहला श्लोक था, आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए दूसरा श्लोक में हम लोग चलते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यज्ञ सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। कह रहा है कि नीति श्लोक से विदुर के माध्यम से विदुर पंडित शब्द का सही अर्थ बताते हैं। पंडित शब्द का विदुर जी सही अर्थ बताते हैं कि पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है। उनका मानना है कि जो सब प्राणियों का जीवन रहस्य जानता है, अर्थात सब प्राणियों में अपना दर्शन करता है,
सबके दुख को अपना मानता है, सारे कार्यों को कुशलतापूर्वक अनासक्त भाव से करता है तथा परिस्थिति के अनुसार आचरण करता है। परिस्थिति के अनुसार आचरण करता है। इंसान को जब जैसा परिस्थिति आता है वैसे अनुसार से आचरण करना चाहिए। आपने देखा सुना होगा, जब जैसन तब तैसन। तो इंसान को अपने परिस्थिति के अनुसार आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारा अगर परिस्थिति खराब है तो भी हम जो ऐसे कि नाजायज पैसा का जो ऐसे खपत कर रहे हैं। देखिए, पैसा खपत तब किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, जब हमारे पास में आवश्यकता से अधिक पैसा आए तो हम लोग नाजायज कुछ खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा ना आए तो आप नाजायज खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ विदुर जी कहते हैं कि पंडित वही है जो गंभीर से गंभीर परिस्थिति में अपने आप को धैर्य बनाए हुए रखता है और आचरण सही करता है, वही जो ऐसे क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, अर्थात वही ज्ञानी है। गीता के अनुसार आप जानते हैं, गीता में जितना भी वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, गीता के अनुसार भी सत्य को जानने वाला तत्वज्ञ, कार्य के उद्देश्य को जानते हुए निष्काम कर्म करने वाला योगज्ञ तथा परिस्थिति या अनुसार आचरण करने वाला उपायज्ञ कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात को फिर से ध्यान में दीजिएगा इसको कि गीता के अनुसार सत्य को जानने वाला, सत्य को जानने वाला, ध्यान रखिएगा बेटा, सत्य को जानने वाला क्या कहलाएगा, सत्य को जानने वाला तत्वज्ञ, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ कहलाएगा। और उसके बाद में सत्य को जानने वाला तत्वज्ञ, कार्य के उद्देश्य को जानते हुए निष्काम कर्म करने वाला योगज्ञ। कर्म करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा बेटा, योगज्ञ, योगज्ञ। और परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला, परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला, परिस्थिति अनुसार, ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति, परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला, आचरण करने वाला क्या कहलाएगा, उपायज्ञ, उपायज्ञ। ध्यान दीजिएगा, सत्य के अनुसार आचरण करने वाला तत्वज्ञ कहलाएगा, कर्म के अनुसार आचरण करने वाला योगज्ञ, और परिस्थिति के अनुसार जो आचरण करेगा वो उपायज्ञ कहलाएगा, कहलाता है। और ऐसा ही तत्व योगज्ञ तथा उपायज्ञ व्यक्ति क्या कहलाएगा, पंडित कहलाएगा। ये सभी को जो काम करने वाला है वही क्या कहलाएगा, पंडित कहलाएगा। ये विदुर जी पंडित का परिभाषा देते हैं। आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अगर समझ गए ना तो याद रखिएगा, इतिहास बदलने में देरी नहीं लगेगा बेटा। कभी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो क्लास में पढ़ाता हूं वही तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ अगर पढ़ने का प्रयास करो, अरे भैया मेरा वीडियो देख करके कोई दूसरा कोई लाभ उठा रहा है और आप लोग अगर लाभ नहीं उठाइएगा तो फिर मेरा ये वीडियो बनाना बहुत व्यर्थ चला जाएगा। कितना परिश्रम कर रहा हूं इस लॉकडाउन की स्थिति में, अपना सब चीज खर्च करके आप लोगों के लिए, तो आप लोग कम से कम लाभ उठाइए। आइए अब हम लोग तीसरे श्लोक में चलते हैं। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चिते नराधमा। करा है, कहने का मतलब हुआ अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चिता नराधमा। कराए कि मूर्ख नीच व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है। अब जो मूर्ख होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, वो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है। अब शादी ब्याह में देखे हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि जब किसी को नहीं बुलाइएगा तो वो भी जो है से कि चला आएगा, लेकिन वो कौन आता है, जो क्या होता है, मूर्ख होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है, वही जो ऐसे बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है। तो वही करा, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चिता नराधमा। कराए कि मूर्ख नीच व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, बिना पूछे भी बक बक करते रहता है, मतलब कुछ पूछेगा भी नहीं तो पर भी क्या करेगा, वो बक बक करते रहेगा। और अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है। कौन लोग, मूर्ख लोग, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो जब कोई जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता
उस पर अगर कोई विश्वास कर लेता है तो वही व्यक्ति जो है से कि क्या होता है, लास्ट में ठगा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात को याद रख लीजिएगा, जब तक इंसान अपने कर्म और अपनी पढ़ाई, अपने विद्या पर विश्वास करते रहेगा, तब तक वो कभी ठगा नहीं जाएगा। और मूर्खता की श्रेणी को पार मत कीजिए। जब तक कोई इंसान बुलाए नहीं, जब तक कोई इंसान आपको न्योता ना दे, तब तक कभी किसी के यहाँ जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपका पंडित्य, आपका विद्वता सब खत्म हो जाएगा। बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो विशेष से विशेष क्यों ना धनवान रहे, वो अपने घर का धनवान है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जब तक कोई बुलाए नहीं, तब तक किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। आइए अब हम लोग चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। तो इसलिए करा एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांति रुत्मा, विदय का प्रमा तृप्ति, अहिंसक सुखा वहा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कराए कि एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांति रुत्मा, विदय का प्रमा तृप्ति, अहिंसक सुखा वहा। कराए कि एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। एकमात्र क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। मेरे प्यारे मित्रों, इंसान को क्षमा करना सीखे। जिस दिन आप क्षमा करना सीख गए तो ये याद रखिएगा, ये आपका सबसे बड़ा परम शांति का प्रतीक है। जिस दिन गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जब अगर कोई इंसान आपके साथ में गलती कर रहा है तो आप उसे रात्रि के समय में माफ कर दो, आने वाला 1000 पाप आपका अपने आप भगवान के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। तो हम आप सभी कोई, अगर कोई इंसान हमारे साथ गलती करता है तो माफ करने का प्रयास करें। और ये श्लोक के माध्यम से ये पंडित के उदाहरण दिया जा रहा है, पंडित का शाब्दिक अर्थ बताया जा रहा है कि एकमात्र क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, एकमात्र विद्या सबसे बढ़कर तृप्ति संतोष देती है, और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख प्रदान करने वाली होती है। आप जानते हैं हमारे यहाँ एक महान महापुरुष हुए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी का एक सबसे बढ़िया तरीका था अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा, मतलब हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है। देश को आजादी दिलाना है, अहिंसा के माध्यम से आजादी दिलाना है। हिंसा करके आजादी दिलाने का प्रयास नहीं करना है। इन तमाम बातों को महात्मा गांधी जी अपने अंतरात्मा में हमेशा हमेशा सदा के लिए बैठा लिए थे कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो मेरा है वो जीवन का परम धर्म है, बल्कि हिंसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है उसके जगह पे अहिंसा। अहिंसा, हिंसा नहीं, हिंसा मतलब लड़ाई, और अहिंसा मतलब झगड़ा झंझट से दूरी। अब कराया है कि त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनत्मानम, काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयम त्याजेत। कहने का मतलब हुआ कि विदुर नीति से संकलित नीति श्लोक पाठ से उदित श्लोक में विदुर द्वारा नरक अर्थात पतन के 3 कारणों का उल्लेख हुआ है। देखिए इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि नरक जाने के लिए 3 बात है। अगर नरक जाना है बेटा तो ये 3 बात को सुन लो, या ये 3 चीज को त्याग करना होगा। अगर नरक जाने से बचना है तो ये 3 चीज को त्याग करना होगा, और अगर नरक जाना है तो ये तीनों चीजों को साथ रखना होगा, तब जाकर के आप नरक जाओगे, और छोड़ोगे तो नरक नहीं जाओगे। कहने का मतलब हुआ काम क्रोध तथा लोभ। जब तक इंसान काम क्रोध और लोभ रहेगा तब तक वो जो है से नरक जाने वाला ही रहेगा। अगर काम क्रोध और लोभ अगर छोड़ने का प्रयास करेगा, काम मतलब होता है कि जैसे गलत कार्य की ओर हमें अग्रसरित होना, ये हमको नरक की ओर लेकर के जाता है। अगर हम गलत कार्य की ओर अग्रसरित हैं, अगर हम सही तरीके से, हमारा थिंकिंग सही नहीं है, हमारा विचार सही नहीं है, तो हम क्या होंगे, गलत कार्य की ओर चले जाएंगे। और उसके बाद में इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। ज्यादा क्रोध जो है नुकसानदायक होता है, और क्रोध में इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता और अपनी पूरी जिंदगी को क्या कर डालता है, बर्बाद कर डालता है। उसके बाद में है
कि ये 3 लोभ भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए, है ना। लेकिन हर इंसान लोभी होता है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। लोभ मूलतः ये 3 ही मनुष्य की अधोगति के कारण है। अधोगति मतलब होता है बेटा विनाश का कारण है। काम, क्रोध और लोभ विनाश का 3, नरक का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब समझ लीजिए, काम मतलब वो नहीं, काम मतलब गलत काम, जैसे चोरी, बेईमानी, शैतानी, या फिर मान लिया जाए कि किसी की बहू बेटी का इज्जत लूटना, ये भी ये जो है से काम में है। तो गलत काम हमें नहीं करना है। अगर गलत काम कर रहे हैं तो भी नरक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध में तो नरक जाइए कीजिएगा, लोभ कर रहे हैं तो लोभ में भी नरक। अब दंडी मारिएगा तो नरक के न जाइएगा, दंडी नहीं मारिए, दंडी मारिएगा तो गरीब का खून चूसिएगा, और गरीब का खून चूसिएगा तो आपको नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नरक जाइएगा तो तिलहंडा में भी जाइएगा, ये आप लोग को तय है। कर रहा है, बाकी दोष इनसे ही उत्पन्न होते हैं, यही मूल रूप से मनुष्य को नरक के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि प्रयास पूर्वक इन तीनों का क्या कर दे, त्याग कर दे। व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि काम, क्रोध और लोभ को प्रयास करना चाहिए कि इन तीनों को क्या कर दे, त्याग कर दे। उसके बाद में है कि षड दोषा पुरुषनेन हात्वया भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूता। कहने का मतलब हुआ है कि इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि हमारी पाठ पुस्तक नित्य श्लोक में कि इसके माध्यम से विदुर जी मनुष्य की उन्नति में बाधक मूल 6 दोषों का वर्णन करते हुए उनको त्यागने की सलाह देते हैं। कहता है, विदुर जी कहते हैं कि मनुष्य को आगे बढ़ने में 6 दोष है। कितना दोष है? 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 दोष हैं। इन 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। करा उनको त्यागने की सलाह देते हैं। यह 6 दोष है। निद्रा मतलब खूब सोने वाला इंसान, अब खूब सोइएगा तो क्या कर देगा, आपको बर्बाद न करेगा। उसके बाद में तंद्रा, ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। तंद्रा मतलब होता है एकदम जैसे कि अरे भैया जीना है खाने के लिए नहीं, खाने के लिए जीना है, ना कि जीने के लिए जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। बस जीने भर खाना है, ना कि हमको खाने के लिए जीना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे खाने के लिए जीना, ऐसा क्या बात है यार। जीने के लिए खाना है, चलो जितना से जीवन चल सके उतना ही भोजन करना है। भय, डर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। डरपोकवा रहिएगा, अगर जाइएगा कहीं भी कोई भेज देगा, डरपोक रहोगे तो क्या होगा, विनाश होगा ना। ज्यादा डरपोक भी नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। आलस, आप लोग बहुत आलसी है ना। अभी लॉकडाउन की स्थिति में खूब मजा मार रहे हैं। सोइए, मस्ती से लेकर के सोइए, और 2-4 गो तकिया दबाइले रहिए, ठीक है। जहां तहां से मिल जाए अगल बगल वाला से भी ला करके तकिया दाब ले रहिए खूब। आलस तथा काम टालने की प्रवृत्ति, मम्मी आज न गए कल, है ना, ये काम टालने की प्रवृत्ति है। आज न कल ये काम करेंगे, काम टालने की प्रवृत्ति, ये भी मनुष्य को विनाश का कारण होता है। इन 6 दोषों के रहते मनुष्य इस संसार में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा इनका त्याग अनिवार्य है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, इनका त्याग अनिवार्य है। अब देखिए, सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृज्या रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। ध्यान दीजिएगा साहब, कह रहा है कि सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृज्याम रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। कहने का मतलब हुआ कि ये विदुर ग्रंथ का यह श्लोक हमारी पाठ पुस्तक नित्य श्लोक पाठ में रखा गया है। इसके माध्यम से विदुर आचरण को पवित्र रखने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं, नीतिकार विदुर का कथन है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विदुर जी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। विद्या प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा के लिए उसका निरंतर अभ्यास आवश्यक है। देखिए, आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में उसको आप अगर निरंतर अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आपके घर में रह जाएगा क्या, रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। भैया वो दूसरे घर जाने के लिए कितना बर्तन पड़ाते रहती है जाने के लिए, उसको छोड़िए ना जरा सा डोरी, तुरंत चली जाएगी। थोड़ा सा छोड़िएगा तुरंत चली जाएगी। इसलिए
कंट्रोल पावर होना चाहिए, न तो एकदम जाने के लिए तैयार रहती है, कभी रुकना नहीं चाहती है। ठीक है, लगातार निरंतर बोलते रहल कीजिएगा। अब बुलावे के मतलब का, हमेशा प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए, अभ्यास जारी रहना चाहिए, तब जो ऐसे कि मां सरस्वती आपके पास रहेगी, अन्यथा दूसरे घर जाएगी। ऐ समझ में, समझ लीजिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए। ठीक है, कह रहा है धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा के लिए उसका निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास नहीं करने पर विद्या लगातार क्षीण होते होते लुप्त हो जाती है। रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, क्योंकि रूपवान से रूपवान व्यक्ति भी स्वच्छता के बिना नहीं शोभता। खूब सुंदर है, स्वच्छ नहीं है, खूब सुंदर है, स्वच्छ नहीं है, 4 दिन स्नान नहीं कर रहा है, तो का रूपवा बनल रहेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा ना। खैर लॉकडाउन में तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि घर में रहना है तो सुंदर तो खूब और सुंदर हो जाइएगा। ज्यादा भी सुंदर नहीं होना है, पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, खूब पढ़ना है। कराए वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। बाबू रे, आप फलानवा खानदान के हैं, फलाने वंश के हैं, लेकिन आपका आचरण सही नहीं है, तो उस वंश को आप क्या कर रहे हैं? बर्बादे ना कर रहे हैं। अगर आपके वंश का आचरण सही नहीं है, वंश के अकॉर्डिंग आप अगर नहीं चल रहे हैं, तो आप अपने वंश को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। करा उत्तम आचरण कुल के नाम को आगे बढ़ाता है। उत्तम आचरण कुल के नाम को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि धर्म ये सत्येन रचते, विद्या योगेन रचते, रूपम वृजम रचते, कुलम वृतेन रचते। मतलब कहने का हुआ कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि झूठ बोलो। अब इतना बड़ा बड़ा कंठी माला लटका करके इंसान झूठ बोल देता है। कोई भी धर्म कहता है जी झूठ बोलने के लिए? नहीं कहता है। तो धर्म की रक्षा किससे होगा? झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या की रक्षा लगातार निरंतर अभ्यास से, और रूप की रक्षा स्वच्छता से या उबटन आदि से होती है, तथा कुल या वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। तो ये सब चीज बतिया समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आपको आया होगा कि धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा अभ्यास से, और रूप की रक्षा नहाय से यानी स्वच्छता से, और कुल यानी वंश की रक्षा अच्छा व्यवहार से, अच्छा आचरण से। अब चल में थिरक थिरक के तो खानदान के लक्षण दिखा देगा वो एकदम चले। अरे भाई कोई लड़का या कोई लड़की के चले का स्टॉल एकदम चलते वैसे थिरक थिरक के, ये कोई मतलब है? चलने का कोई एक तरीका होता है बाबू। अच्छा से चलो, ऐसा चलो कि जमे जैसे परिवार का पूरा खानदान का चरित्र आपके नजर में आपको दिखाई दे, है ना। आइए उसके बाद ये अब 8वां श्लोक चल रहे हैं। देख लेना, नीति श्लोक वाला किताबा निकालना और सभे के देखना। खाली एक बार देख लिए ना बेटा, उतर बात तो ना समझ में तो मैसेज करना, ठीक है? मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, या तो जा करके फेसबुक पर खोज लेना, रुपेश कुमार यादव सर्च करना, निकल जाएगा उस पर से पूरा सब नंबर, बायोडाटा पूरा ले लेना। सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादीना अप्रियस्ते तु प्रत्यस्ते वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहने का मतलब हुआ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित, इसमें नीतिकार विदुर यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत विरल हैं जो अप्रिय परंतु हितकारी अर्थात कल्याणकारी वचन बोले। देख बउआ, मिठैया लाल एगो होता है, ये गांव घर में मिठैया लाल होता है, बड़ा मीठा मीठा वाणी बोलेगा, बहुत सच्चा सच्चा वाणी बोलेगा, लेकिन ऐसा चुंगुल में लपेटतो ना बेटा कि एकदम तेलहंडे में भेज देतो। इसलिए हमेशा प्रिय बोलने वाला ये हितकारी नहीं होते हैं। कभी कभी अप्रिय बोलने वाला इंसान भी क्या हो जाते हैं? हितकारी हो जाते हैं। कभी कभी आपको गुस्सा से बात करने वाला भी आपको आगे बढ़ाने के, कभी कभी नहीं मतलब 100 में 90% ऐसे लोग हैं जो कड़वा ज्ञान देने वाला अगर आपको मिल जाए तो समझ लो कि आपके लिए वो हितकारी है। अब उसके बाद में अर्थात सुनने वाले को भले अप्रिय लगे, लेकिन उनका हित करने वाले ही हो, ऐसी वाणी बोलने वाले व्यक्ति संसार में कठिनाई से प्राप्त होते हैं। अगर अपने प्रिय बोल करके और आपको विनाश की ओर लेकर के चला जाए, खूब मीठा मीठा बात बोल करके आपको विनाश की ओर लेकर के चला जाए,
कोई चंदा के पैसा खा जाए, बताइए ना, चंदा का पैसा कोई इंसान खा जाए, मंदिर मस्जिद का पैसा कोई खा जाए और वो खूब मीठा मीठा प्रवचन करे, तो बताइए वैसे व्यक्ति को त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे लोगों को परित्याग कर देना चाहिए ना। अब कराएं, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्य स्त्रिय त्रिश्रियो गृहस्यो अक्ता अस्मा अद्रच्य विशेषता। कहने का मतलब हुआ कि पाठ से लिया गया है, इसमें विदुर जी स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्त्रियां घर का प्रकाश तथा पुण्य स्वरूपा होती हैं, ये हर प्रकार से पूजनीय होती हैं, इस कारण ही इनकी रक्षा विशेष तौर पर की जानी चाहिए, क्योंकि ये घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। ध्यान देना बेटा, कराए पूजनीय महाभागा पुण्यस्य गृहदीप्त्य स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्ता अस्ते अस्मादृच्य विशेषता। कहने का मतलब हुआ कि विदुर जी स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्त्रियां घर का प्रकाश का पुण्य स्वरूपा होती हैं, ये हर प्रकार से पूजनीय होती हैं, इस कारण ही इनकी रक्षा विशेष तौर पर की जानी चाहिए, क्योंकि ये घर की क्या होती हैं? लक्ष्मी होती है। स्त्री के बिना घर अधूरा है, स्त्री के बिना घर अधूरा है। आइए और एक अंतिम श्लोक है बउआ, ये 10वां श्लोक है। आकीर्ति विनयो हंति हंत्यनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। ध्यान दीजिएगा, आकृति विनयो हंति हंत्यनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। कहने का मतलब हुआ कि इसमें विदुर नीति संकलित है, इसमें विदुर जी विनय पराक्रम क्षमा सद्व्यवहार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उनका कहना है कि विनयशील व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, विनयशील व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, मतलब सत्य को प्राप्त होता है। पराक्रमी व्यक्ति अनर्थ को घटित होने से रोकता है। अनर्थ मतलब गलत काम होने वाला अगर कोई रहता है तो जो पराक्रमी व्यक्ति होता है, जो मेहनती व्यक्ति होता है, उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है। क्षमाशील व्यक्ति पर कोई क्रोध कर ही नहीं सकता। जो इंसान अगर किसी को क्षमा कर सकता है, उस इंसान पर कोई क्रोध कर ही नहीं सकता, अतः वह शत्रुहीन होता है। जो क्षमा करने वाला व्यक्ति होता है, उस पर कोई भी व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, अर्थात वो शत्रुहीन होता है। शत्रुहीन मतलब उसका कोई शत्रु नहीं होता है, और सद्व्यवहार से सारे बुरे लक्षण समाप्त हो जाते हैं। अतः ऐसा मनुष्य सबके मन पर क्या पाता है? विजय पाता है। अब कुछ देखिए, एक पदेन उत्तर है। करा विदुरः का आसीत? तो धृतराष्ट्र महामंत्री आसीत। मूढ़ चेता नरधम कस्मिन विश्वसति? तो अविश्वसते, मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं वो किस पर विश्वास कर लेते हैं? जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। उत्तमा शांति का क्षमा, सब जीवन का सबसे अच्छा शांति क्या है? क्षमा कर देना। का परमा तृप्ति? विद्या। किसी अगर अपने जीवन के सबसे परम सुख को प्राप्त करना तो क्या ग्रहण करो? विद्या ग्रहण करो। नरकस्य कियम द्वारम परिणति? तो त्रिविधम, नरक के कितने द्वार हैं? 3, काम क्रोध और लोभ, है ना। उसके बाद में विद्या केन रचते? तो विद्या किससे रक्षा होगी? योगेन से, मतलब अभ्यास करने से। विनय कम हंति अकीर्ति। अब उसके बाद में करा है कि कुछ और है, एक पदेन उत्तर वदत के शाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते। तो सर्वभूतानाम, जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाएगा? पंडित कहलाएगा। अनाहुता का प्रविशति? तो मूढ़ चेता नराधमा, जो बिना बुलाए कौन प्रवेश कर जाता है? तो मूर्ख लोग, है ना। धर्म केंद्र रक्षते? तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं, वीडियो देख लीजिएगा। क्षमा कम हंति? तो क्रोधम, क्रोधम से क्षमा जो है से कि ज्यादा आगे बढ़ता है। सुखावह का? तो अहिंसा का, मतलब अहिंसा परमो धर्म को आप पालन अगर कीजिएगा तो ये सबसे बड़ा सुख है। नरकस्य त्रिविद्यम द्वारम कस्य नाशनम? तो आत्मना, ध्यान दीजिएगा, आत्मा, ये आत्मा को नाश कर देता है। केन षड दोषा हत्व्या? तो भूति मिच्छता पुरुषेन, मनुष्य को 6 दोष को क्या कर? क्रोध, निद्रा, तंद्रा, आलस्य इत्यादि, ये लोग लगभग 80 जो 6 दोष है, इसको क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। तो इतना था, और इसके बाद में ये पूरा लेसन आपका समाप्त हुआ। और अगले लेसन हम लोग चलेंगे कर्मवीर कथा, बहुत बेहतरीन लेसन है। तो आज ये पूरा कंप्लीट लेसन तैयार हो गया, हम लोग पढ़ लिए, ईमानदारी से पढ़ लिए।
मस्ती कीजिएगा, लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, हम लोग जरूर बढ़ेंगे और नया इतिहास बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, टेक केयर, जय हिंद।